गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोगों का 3D चल रहा है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे पहले हम लोग वेक्टर पढ़े। वेक्टर में वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी जिसमें स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट किया। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटी लिया, उसमें भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया। अब हम लोग आज जो है 3D स्टार्ट ले रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो वेक्टर में ही अध्ययन हुआ था, ये यहाँ यूज होगा। तो स्ट्रेट लाइन में हमारी जो पहली स्ट्रेट लाइन होती है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, है ना, यही थी पहली लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर पॉइंट ए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए बोल देते हैं, पॉइंट ए, यानी ये पॉइंट ए मीन्स ए क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है। ए क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है। एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हमारी कोई लाइन है, वो ये पॉइंट हमने एक ए ले लिया, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना कह दिया बेटा, पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है जो कि बोल रहे हैं। और ये लाइन हमारी जा रही है पॉइंट ए से, जाते समय ये लाइन पैरेलल किसके है, वेक्टर बी के है। इस लाइन पर हम एक कोई वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग बोल देते हैं आर। वेक्टर में वेरिएबल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। कार्टेशियन में एक्स वाई और जेड से, तो वेक्टर में आर से, और आर होता है एक्स कामा वाई कामा जेड, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारी लाइन जो है वो ए से जा रही है, इसके पैरेलल है, पॉइंट पी लिया, इसका मतलब ए पी भी इसके पैरेलल है। इससे हमारा ए पी इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं बेटा। If 2 vectors A and B are parallel, then one vector is equal to lambda into another vector, where lambda is any scalar quantity। ठीक है बेटा ना। और इसके अलावा हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में भी कहा था कि if A and B are parallel, then A cross B equal to 0। अगर दो सदिश परस्पर समांतर हैं तो उनका सदिश गुणन कितना होता है, 0 होता है। और परस्पर लंबवत हों तो उनका स्केलर यानी ए डॉट बी 0 होता है। ठीक बेटा ना। तो एक तो वो है, लेकिन यहाँ कौन सा यूज हुआ, ए इक्वल टू लैम्डा बी। दो कंडीशन है, ए क्रॉस बी भी 0 होता है और ए इक्वल टू लैम्डा बी भी। तो हमने ए इक्वल टू लैम्डा बी यूज़ किया और ए पी ओ पी माइनस ओ ए से कितना बन गया बेटा, आर माइनस ए बन गया, और इक्वल टू लैम्डा बी। इस तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया ए प्लस लैम्डा बी। तो लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी। अब इसी इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं। तो उसमें हम लोग ए के प्लेस पर रख देते हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k, और r के प्लेस पर रख दें xi प्लस yj प्लस zk। साथ में वेक्टर बी हमारा जो है वो हो गया ए को, तो x1 y1 z1 पॉइंट ले लेते हैं बेटा। तो x1 y1 z1 से ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इन्हें हम कह देते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। रख के जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फाइनली हमें जो कार्टेशियन इक्वेशन मिलता है वो आ जाता है x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1, और लैम्डा है ही इक्वल टू। तो अब ये हमारा कार्तीय समीकरण है रेखा का, जो कि बिंदु स्मॉल ए, यहाँ वो स्मॉल ए अब कितना है, x1 y1 z1। तो बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिस
के दिक् अनुपात, यानी हुज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो की हिंदी क्या होती है? दिक् अनुपात। हुज डायरेक्शन रेशियो आर A1 B1 C1। तो यहाँ A1 B1 C1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो हैं। अगर वो डायरेक्शन कोसाइन होते, सपोज करो B इक्वल टू LI प्लस MJ प्लस NK होता और L M N इसका डायरेक्शन कोसाइन होता, तो इक्वेशन बन जाता है x माइनस x1 अपान L, y माइनस y1 अपान M, z माइनस z1 अपान N। बस अंतर क्या होता कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 आती। यहाँ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 1 नहीं है। 1 कब होगा? जब ये डायरेक्शन कोसाइन में होगा। तो अब लाइन की चाहे डायरेक्शन रेशियो दी हो और चाहे डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, दोनों स्थितियों में अपान में आ गए। एक ये हुआ। दूसरी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये तो कार्टेशियन बोलेंगे। और वेक्टर में बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर स्मॉल a एंड स्मॉल b।